सूत जी बोले, हे शौनक जी, तुम शिव भक्त के ज्ञाता हो, इसलिए मैं तुम्हें एक गुप्त कथा को सुनाता हूँ। सुनो। समुद्र के निकट एक वास्कल नाम का गांव था। वह वैदिक धर्म को त्याग कर महापापी जन निवास करते थे। वे बड़े दुष्ट थे, जिनकी आत्मा बड़ी दुष्ट थी। शस्त्रधारी, स्त्री भोगी, कछल कपटी करने खेती करने वाले थे। ज्ञान, वैराग्य, सत्य धर्म को तो जानते ही न थे। उन सब की स्त्रियां भी स्वेच्छाधारिणी, कुटिला, पाप प्राण, दुबुद्धि, व्यभिचारिणी थी। इस प्रकार दुर्जनों से पूर्ण उस वास्कल गांव में एक विंदुक नाम का अधम ब्राह्मण भी रहता था। वह दुरात्मा और महापापी था। वह सुधर्मिणी चंचला नाम का अपनी पत्नी को त्याग कर वेश्यागामी हो गया। उनकी पत्नी चंचुला नाम पीड़ित होकर पहले तो अपने धर्म के भय से क्लेश सहती रही, परंतु जब वह युवती हुई तो काम पीड़ा न सह सकी, जिसके कारण उसने अपना धर्म त्याग दिया और व्यभिचारिणी हो गई। एक बार बिंदुक ने काम पीड़ित अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ देख लिया। तब वह क्रोध में भरकर उससे बड़े वेग से दौड़ा। उसे आता देखकर वह पुरुष तो कपट करके भाग गया, लेकिन अपनी स्त्री को पकड़ लिया और दुष्चरित्रा में खूब गुस्से मारे। तब पति से पिटने के बाद उसे भी क्रोध आ गया। वह निर्भय होकर पति से बोली कि तुमने अपना विचार नहीं किया, तुम भी तो नव वेश्यागामी हो रहे हो। ऐसा कहकर मुझे तुम्हारा संग भी प्राप्त नहीं हुआ, फिर मैं क्या करूं। सूत बोले, जब उस ब्राह्मण की पत्नी ने ऐसा कहा तो दुबुद्धि पापी पत्नी ने से कहा कि तुमने सत्य कहा है, तुम्हारा मन तो काम से व्याकुल है। अतः अब मैं तुम्हारे मन की बात करता हूँ। अतः तुम निर्भय होकर सुनो। तुम निर्भय होकर पर पुरुष के साथ विहार करो, परंतु उससे जो धन मिले वो मुझे दे देना, जिससे मेरा और तेरा दोनों का स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा। सूची बोले, पति की यह बात सुनकर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। पति की वह बात स्वीकार कर ली। अब दोनों कुकर्म में पड़ गए। इस प्रकार उन दोनों दुराचारियों को कुकर्म करते हुए बहुत समय बीत गया। कुमति दुष्ट ब्राह्मण अपने समय आने पर मर गया और घोर पापों घोर नरकों में गया। बहुत काल तक नरक भोगे। इसके अनंतर पापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। अब बिंदु पति के मर जाने पर मूर्ख चंचुला पर पुरुषों के साथ घर में रह गई, पर पुरुषों के साथ उनका यौवन बीतने लगा। एक बार देव योग से पुण्य पर्व आने पर वह नारी बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में आ गई। बंधुओं के प्रसंग से उसने तीर्थ पर स्नान किया, बंधुओं के साथ इधर उधर घूमने लगी। किसी देवालय में पहुंचकर उसने देव यज्ञ के मुख से शिव पुराण की पवित्र कथा सुनी। कथा में उसने सुना, जो स्त्री पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है उसे यम लोगों में यमदूत के लोहे तपाए जाते हैं। इस वैराग्य बांगिनी कथा को सुनकर वह भय से कांप उठी। जब कथा समाप्त हुई तो श्रोतागण चले गए। तब वह डरती हुई शिव भक्त कथा के वाचक के पास आई और बोली, महाराज, मैं दुराचारिणी हूँ, मैं पापिनी हूँ, मूर्खा हूँ। अब आप मुझे कथा सुनने का कष्ट करें। दुराचार हूँ, मैं क्या करूँ, इसकी किसकी शरण लूँ। नरक समुद्र में गिरती हुई मुझे कौन आकर बचाएगा। हे हे ऋषि, आप मेरे पिता हो, अब आप ही मेरे चरणों के शरण हूँ, अतः आप कृपया करके मुझ अबला का उद्धार कीजिए। सोची बोले, जब वह ऐसे दीन वचन बोली तब ब्राह्मण ने अति दया करके उसे उठा लिया। ब्राह्मण बोला, मुझे यह प्रसन्नता है कि तुझे समय पर ज्ञान है। यह सब सदा शिव की कृपा है। अब तू भयभीत न हो, शिव जी की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। शिव कथा के श्रवण से तुम्हारी ऐसी सुबुद्धि हुई है, जो विषय से वैराग्य हुआ है, पश्चाताप संयुक्त तुम्हारी मति शुद्ध हो गई है। इस शिवलोक की कथा श्रवण से हृदय पवित्र हो जाता है, वैसा अन्य उपायों से नहीं होता है। हृदय के पवित्र हो जाने पर शिव पार्वती उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाते हैं, जब तक सुतात्मा शिवा के परम पद को पाता है। इसलिए सभी वर्ण इस कथा को सुने, क्योंकि स्वयं शिव जी ने इसकी रचना की है। बहुत से पापी इस कथा के श्रवण से शिव जी का ध्यान पाकर पश्चाताप करते हुए सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। श्रवण से सब प्रकार के मंगल होते हैं। शिव कथा को हृदय में मनन करने से सदा के लिए हृदय पवित्र हो जाते हैं। शिव भक्ति से विमुख मोह माया में पड़े हुए मनुष्य को बिना पूछ का पशु जानना चाहिए। वह कभी संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए हे ब्राह्मणी, तू भी परम कथा को सुनकर विषय से मन को हटा ले। शंकर भगवान की कथा के श्रवण से तेरा हृदय पवित्र हो जाएगा, तब तुझे मुक्ति प्राप्त होगी। सूत जी बोले, यह कहकर दयालु ब्राह्मण शिव ध्यान में मगन मौन हो गए। तब चंचुला आंखों में आंसू बहाती हुई हाथ जोड़कर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है।
फिर चरणों में उठकर परम शांति से गदगद हो ब्राह्मण से विरग्य युक्त वचन बोली कि हे शिव भक्त, आप धन्य हैं, परोपकार प्राण हैं, श्रेष्ठ व श्रेष्ठ जनों में वर्णनीय। हे साधो, मैं नरक रूपी समुद्र में गिर रही हूँ, मेरा उद्धार करो। शिव पुराण की कथा अर्थयुक्त सुनकर मैं विषय से विरक्त हो गई हूँ। अब मुझे इस पुराण के जानने की इच्छा है। सूत जी बोले, शिव पुराण सुनने की इच्छा से वह ब्राह्मणी वही सेवा में रहने लगी। वह उनकी कृपया पाकर हाथ जोड़े सदैव उपस्थित रहती। उनकी रुचि देखकर पंडित जी उसे शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। इस प्रकार महाक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण से शिव पुराण को उत्तम कथा उसने सुनी। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मुक्तदायिनी कथा को सुनकर वह कृतार्थ हो गई। शिव की कृपया से शिव रूप का ध्यान करता उसने प्राप्त कर लिया। वह नित्य प्रति तीर्थ जल में स्नान करती, जटा बलधारक कर लिए, सारे अंगों पर भस्म लगाए रहती, रुद्राक्ष पहनती, वाणी पर संयम कर लिया, थोड़ा आहार, गुरु उपदेश द्वारा शिक्षा नाम का जप करने लगी। उसने शिव को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार शिव जी का ध्यान करते हुए चंचूला बहुत सा काल व्यतीत किया। समय के पूरा होने पर शिव भक्ति से ज्ञान, वैराग्य और बिना कष्ट के उसने अपना शरीर त्याग दिया। तब शिव गणों से संयुक्त शोभायमान दिव्य विमान स्वयं शिव ने वहाँ भेजा। शिव गणों ने उसे तुरंत विमान पर चढ़ा लिया। उस दिव्य अंगों वाली, दिव्य वस्त्रों वाली शिवपुरी में त्रिलोकन महादेव जी का दर्शन किया। राधे राधे।